है दोस्तों, क्या आप लोगों को यह पता है कि अर्थ का वजन कितना है? हाँ, ये सभी को पता होगा। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारी गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का कितना वेट है? नहीं पता? तो वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान फैक्ट्री पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्या आप लोगों को यह पता है कि हिस्ट्री में अब तक सबसे लंबा चलने वाला एड कितने समय का था? आधा घंटा? 1 घंटा? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, वो 14 घंटे का एड था। एक्चुअली वो ब्राज़ील में 8 दिसंबर 2018 को दिखाया गया था और अभी ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है। फैक्ट नंबर 20। अब तक मैंने आपको 3-4 फैक्ट्स बता दिया है ब्रेन का, और एक फैक्ट जान लीजिए आज। आपका दिमाग जो है ना, वो हर सेकंड 11 मिलियन बीट्स का इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन हमारा ब्रेन उनमें से सिर्फ 40 to 50 बिट्स ही ब्रेन में रखता है। फैक्ट नंबर 19। आप जब किसी के साथ कुछ बात करते हो, नॉर्मल सा बात, फेस टू फेस कन्वर्सेशन में, तब वो जो गैप रहता है एक के बाद एक बात करने का, वो 20 मिली सेकेंड्स का रहता है, मतलब 0.2 सेकेंड्स का। फैक्ट नंबर 18। आप जब न्यूयॉर्क सिटी पे जाओगे और वहाँ पे रेस्टोरेंट पे आप खाना खाने जाओगे, तो वहाँ के सारे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आपको 22.7 ईयर्स लग जाएंगे। मतलब अगर आप दिन में एक जगह पे जाए, उस जगह पे कुछ रेस्टोरेंट पे खाना खाए, ऐसे करके अगर आप पूरे न्यूयॉर्क सिटी का सारे रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना चाहे तो लगभग 22.7 ईयर्स लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आप लोगों को तो यह पता है कि इंसानों के बाद डॉल्फिन्स को ही इंटेलिजेंट माना गया है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि डॉल्फिन्स को भी मिलिट्री पे लिया जाता है? पहली बार यूएस की मिलिट्री में 1960 पे एक डॉल्फिन को लिया गया था, और अब रशिया डॉल्फिन्स को ट्रेन करते हैं मिलिट्री के लिए। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको यह पता है एक बार फ्रेंच में कॉन्टेस्ट हुआ था, वहाँ पे ऐसा हुआ था कि कौन चार्ली चैपलिन के जैसे बन के आ सकता है, और उसी कॉन्टेस्ट में चार्ली चैपलिन थर्ड हो गए। मतलब वो जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए और फर्स्ट सेकंड जो हुए, वो इस तरह से उनका मेकअप किया गया कि वो एक्चुअल चार्ली चैपलिन ही लगे। मतलब क्या कहे, चार्ली चैपलिन खुद ही थर्ड हो गए। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, लास वेगास के कसिनोस में क्लॉक्स नहीं होता, क्योंकि उनका यह मानना है अगर क्लॉक्स वहाँ पे रहेंगे तो जो लोग खेलने आएंगे उसके अंदर, वो टाइम देख के ज़्यादा समय तक नहीं खेलेंगे। अब अगर क्लॉक नहीं होगा तो कोई उस पर ध्यान नहीं देगा कि कितना बज रहा है, और वो खेलते ही रहेंगे। Dada, why? Why, Dada, why? This is business. फैक्ट नंबर 14। आपको पता होगा ड्रैगन फ्लाइज में 6 पैर होते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो 6 पैरों से कभी चलते ही नहीं। वो बस एक जगह पे जाके उड़ के रुकते हैं, खड़े होते हैं, वहाँ से फिर से उड़ के अपने पंखों की मदद से उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं। वो कभी भी अपना पैरों का इस्तेमाल चलने में नहीं करते। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स होते हैं वो चारों जगह से अटैच्ड होते हैं। मतलब आप देखोगे, अगर आप बाइसेप्स का मसल्स, ट्राइसेप्स का मसल, तो वो बहुत सारे जगहों से अटैच रहते हैं, लेकिन शरीर में टंग ही एक ऐसा मसल पार्ट है जो बॉडी के सिर्फ एक ही पार्ट के साथ अटैच्ड है, बाकी का पार्ट्स खुले हैं पूरा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, नीदरलैंड एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे क्राइम रेट कम होने की वजह से जेल्स बंद हो रहे हैं, और वहाँ पे दूसरे कंट्री से, दूसरे जगह से कैदियों को लाके वहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि उस जगह पे कभी क्राइम होता ही नहीं। मतलब इतना कम क्राइम होता है।
काश ऐसा इंडिया में भी होता। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आंखों के बारे में मैंने पहले भी आपको कहा है कि आंखों का एमपी जो होता है, मेगापिक्सल, वो 578 लगभग 578 मेगापिक्सल का होता है। लेकिन मैं और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हमारा आँख इतना सेंसिटिव है कि अगर अर्थ फ्लैट होता ना, आप अगर एक कैंडल जलाते तो उस कैंडल के एक लाइट से आप 30 माइल्स दूर तक अपने आँखों से देख सकते। इतना सेंसिटिव होता है हमारे आँख। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप शावर लेते हो, मतलब नहाते हो, तब सबसे ज़्यादा क्रिएटिव माइंड रहता है आपका, मतलब क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं आपके माइंड में, क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग, हमारा पूरा बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूरेका, शायद आपको याद होगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि प्लूटो का फर्स्ट बर्थडे मनाया ही नहीं गया अब तक? कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 18 फरवरी 1930 को प्लूटो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, और हमें यह पता है कि प्लूटो को सन का एक चक्कर लगाने में 248 ईयर्स लगते हैं अर्थ के हिसाब से। अर्थ का 248 ईयर्स लगते हैं। तो फिर 2178 को जाके उसका एक साल पूरा होगा। तो हम ये टेक्निकली कह सकते हैं कि अब तक उसका एक साल नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप लोगों ने यह नोटिस किया है, हर पेन के कैप में कोई एक छोटा सा होल रहता है। ज़्यादातर पेन के कैप्स में ही यह होता है, लेकिन क्या आपको ये इसका रीज़न पता है? एक्चुअली अगर कभी किसी छोटे से बच्चे ने वो कैप निगल लिया, तो अगर वो गले में अटक गया और उस पेन के कैप में कोई होल नहीं हुआ तो वो सांस नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए वो होल होता है, ताकि उस होल की मदद से वो सांस ले पाए और ट्रीटमेंट के लिए कुछ टाइम मिल जाए। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, डिज्नी वर्ल्ड के बारे में कौन नहीं जानता। सबका ड्रीम होता है एक बार डिज्नी वर्ल्ड में जाके घूम के आए। लेकिन क्या आपको यह पता है, एक कनाडा को हम 81,975 टाइम्स उस डिज्नी वर्ल्ड के अंदर समा सकते हैं। इतना बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इस फैक्ट को बताने के बाद शायद लोगों का ब्रेकअप्स बंद हो जाए। लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है। फैक्ट ये है कि एक सर्वे के हिसाब से 28 कंट्रीज का सर्वे हुआ था। उसके हिसाब से जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का शादी होता है, और अगर अननोन पर्सन के बीच अगर शादी होता है, तो बॉयफ्रेंड ही सबसे ज़्यादा हाउसवर्क्स करते हैं हस्बैंड के कंपैरिजन में। अब शायद कोई लड़की अरेंज मैरिज करना ही नहीं चाहेगी। फैक्ट नंबर 5। स्क्रीन पे दिए गए महाशय को आप तो जानते ही होंगे। इनका नाम है डोनाल्ड डक। लेकिन फैक्ट यह है कि फिनलैंड में डोनाल्ड डक के कॉमिक्स को बैन कर दिया गया। रीजन यह है कि डोनाल्ड डक का पैंट नहीं है। भाई, ये क्या बात हुई? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम अगर एक नॉर्मल पेंसिल ले जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, और अगर हम उससे लाइन ड्रॉ करना शुरू करें बिना उस पेन को उठाए, तो हम उससे 56 किलोमीटर्स तक लिख सकते हैं, मतलब लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम लिखना चाहे तो हम लगभग 50,000 वर्ड्स लिख सकते हैं एक पेंसिल से। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हर कोई दिन में थोड़ा सा समय शांत रहना पसंद करता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अर्थ में एक ऐसा रूम मौजूद है जहाँ पे इतना शांति है कि आप अपने हार्ट बीट, अपने ब्लड फ्लो को, और अगर आप चलोगे तो हड्डियों की आवाज़ों को भी आप सुन सकते हो। ये रूम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है उनके कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन उसमें एक इंसान 45 मिनट से ज़्यादा रह ही नहीं सकता। इतना सन्नाटा होता है उस कमरे में। फैक्ट नंबर 2।
दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका वज़न कितना है तो आप 50-60 कुछ बोलोगे। अगर मैं पूछूं अर्थ का वज़न कितना है तो भी आप बोल सकते हो। अगर मैं सन का वज़न पूछूं तो भी शायद आप बोल सकते हो। लेकिन क्या आपको हमारे गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का वेट पता है? लगभग 1.5 ट्रिलियन सोलर मासेस। अब ये सोलर मासेस होता क्या है? वन सोलर मास इज इक्वल टू वेट ऑफ वन सन, मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम का सन होता है उसका वेट का इक्वल होता है। अब आप समझ ही सकते हो 1.5 ट्रिलियन सोलर मासेस कितना होगा। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और उसके साइड में जो घंटी वाला आइकन है उसे भी दबा के ऑल में दे देना ताकि मेरा वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हम लोगों को ये पता है कि नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे वैल्यूएबल प्राइज़ माना जाता है और वो प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। लेकिन वो प्राइज़ इतना वैल्यूएबल क्यों है? एक्चुअली अल्फ्रेड नोबेल एक केमिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट बनाया था और डायनामाइट बनाने के बाद उनको सब मौत का सौदागर के नाम से बुलाते थे। लेकिन उन्होंने वो डायनामाइट अच्छे कामों के लिए बनाया था और उनका ये मानना था कि अगर उन्होंने पूरा ज़िंदगी अच्छे काम के लिए एक डायनामाइट के नाम कर दिया और अब उनको लोग ख़राब समझते हैं तो वो अभी भी लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मरने के पहले अपना सारा पैसा अच्छे कामों के लिए डोनेट कर दिया और उसके बाद उसी पैसे से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और सबसे पहले 1901 पे वो प्राइज़ दिया गया था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा फैक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।